साल जो है जब से इस सरकार बनी है तो डुबाया जा रहा है हर एक साल को ही कहा जा जो विस्थापितों का पुनर्वास स्थल है उन लोग को जो 12.5 डिसमिल जमीन दिया गया ना उसका पर्चा भी सरकार ने नहीं। आज हम पहुंचे हैं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां से लाल महतो जी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार एनडीए ने एनडीए के साथ गठबंधन है और गठबंधन के दौरान 800 सीट ईचागढ़ से हरिलाल महतो जी है, तो बहुत सारे सवाल है। धन्यवाद सर। इस बार चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं और कैसा रहेगा चुनौती भरा सफर? इस बार का चुनाव देखिए यहाँ बहुत पहले से ही मांग था कि स्थानीय यहाँ भूमिपुत्र यहाँ का स्थानीय विधायक होना चाहिए, क्योंकि 35 साल से यहाँ जमशेदपुर का ही एमएलए बनते आ रहा है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। इसलिए पब्लिकों में ये था। इससे पहले कोई कभी यहाँ एनडीए प्रत्याशी के रूप में यहाँ स्थानीय को टिकट नहीं गया था। ये पहली बार है कि स्थानीय पुत्रों को यहाँ एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया, इसलिए पब्लिक इस बार स्थानीय को ही जीता है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या अगर हम देखें तो विस्थापितों का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया गया है, लेकिन अब तक उसका समाधान नहीं हो पाया। क्या लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विस्थापितों का मुद्दा तो है ही यहाँ। विस्थापितों को हर एक साल जो है जब से इस सरकार बनी है तो डुबाया जा रहा है हर एक साल को ही कहा जा जो विस्थापितों का पुनर्वास स्थल है उन लोग को जो 12.5 डिसमिल जमीन दिया गया ना उसका पर्चा भी सरकार ने नहीं दिया ना कहीं सीमांकन किया है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्या कि वो लोग का अगर बच्चा का एडमिशन कराना पड़ता है तो लोग को पहले का खतियान से वो लोग का इनकम कास्ट बनाना पड़ता है, इसलिए पर्चा देना बहुत ही ज़रूरी है। और जो विस्थापितों का पे मुआवजा बाकी है वो सब मुआवजा भी सरकार ने पूरा नहीं किया, वो मुआवजा भी देना चाहिए। तो यहाँ कमजोर है। देखिए 40 साल पहले यहाँ पूरा चांडिल अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज है, जो इसमें 7,500 बच्चा है, लेकिन 4 कमरा है ना, उसमें बाउंड्री है, पीने का पानी का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ शिक्षा का बहुत ही अभाव है, इतना बड़ा अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज है। स्वास्थ्य यहाँ स्वास्थ्य पूरा चांडिल में 100 बेड का एक हॉस्पिटल आज से 12 साल पहले ही बना, लेकिन हॉस्पिटल अभी तक ले चालू नहीं हुआ। अभी फिर इस साल उस हॉस्पिटल को चालू ही नहीं, उससे पहले फिर उसका 18 करोड़ का अभी रिपेयर के लिए फिर टेंडर निकाला। इसलिए यहाँ स्वास्थ्य का भी बहुत ही है, क्या कि यहाँ चारों प्रखंड का आदमी अब जमशेदपुर नहीं तो रांची इलाज कराने जाता है, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल का बहुत ही ज़रूरी है। सर, इस बार पिछले बार यहाँ के विधायक सविता महतो रही, इस बार फिर दोबारा चुनावी मैदान में है, उसको लेकर आप क्या लगता है कितना चुनौती बड़ा रहेगा आपका सफर? अभी कोई चुनौती नहीं है। अब इस बार स्थानीय को यहाँ का भूमिपुत्रों को टिकट मिला है, इसलिए पब्लिक पूरा रुझान है कि इस बार हम लोग स्थानीय भूमिपुत्रों को ही जिताएंगे। सर, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आप क्या चीज़ को देंगे? सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा यहाँ सिंचाई। यहाँ 90% किसान है, यहाँ सिंचाई मतलब इरिगेशन पानी का सुविधा नहीं है। कम से कम सिंचाई से पानी का सुविधा हो। शिक्षा शिक्षित आदमी को होना होगा, शिक्षा का बहुत अभाव है यहाँ। और महिला विश्वविद्यालय यहाँ नहीं है, एक कम से कम महिला विश्वविद्यालय यहाँ हो जाए और एक कॉलेज हो जाए, तभी जाके यहाँ शिक्षा आगे बढ़ेगा। कि यहाँ शिक्षा का व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद भी आप देखिएगा निमडी प्रखंड के आपका मुरुगडी गांव है, जहां उनका तीनों भाई बहन डीएसपी एसडीओ सीओ है। आपका अभी देखे खुट्टी से विकास महतो आईएएस बन गए। ऐसे डॉक्टर इंजीनियर बहुते हैं वो जो कि बाहर में पढ़ के उनका गार्जियन उनको आईएएस तक ले यहाँ का बना सकता है। अगर यहाँ शिक्षा का सुविधा होगा तो हमको लग रहा और ऐसे एक अभी बना आईएएस तो 200 बनेगा, और सीओ बीडीओ 1-2 है तो ऐसे बहुत बनेगा। अगर यहाँ शिक्षा का व्यवस्था रखे, गरीब आदमी बाहर ले जाके नहीं पढ़ा। जो मूलभूत सुविधा नहीं है वो सबको ये करना होगा कि यहाँ देख रहे हो, वही तो बड़ा सबसे बड़ा यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य आपका रोड हो गया, सिंचाई हो गया, ये सब यहाँ के काहे कि यही तो ग्रामीण क्षेत्र है। 90% जब किसान रहता है उसका सिंचाई का सुविधा होना चाहिए। यही सब मांग को लेकर हम जाएंगे। हम निजी स्तर से यहाँ गरीबों के लगातार 5 साल इधर सेवा करते आ रहे हैं। हमारा 5 एम्बुलेंस अपना निजी स्तर से चलता है। हर एक प्रखंड में आपका 5-5 पानी टंकी दिया हुआ है कि हर एक गरीब का श्राद्ध शादी या सार्वजनिक कार्य है सभी में उपलब्ध कराया जाता है, और जो भी गरीब यहाँ आते हैं उनको हर एक अपना सहयोग किया जाता है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ईचागढ़ विधानसभा की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज 35 साल से जो जमशेदपुर वाला लोग यहाँ ईचागढ़ का 50 नंबर सीट को कब्जा करके रखे, उसको इस बार मुक्त किया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हरेलाल महतो जी का। तो आप समझ सकते हैं कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई सारे समस्याएं हैं और उन समस्या का समाधान भी है। समाधान करने के लिए हरेलाल महतो शुरू से ही सक्रिय हैं और यही कारण है कि आज चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें या फिर जो भी यहाँ के मूलभूत सुविधाएं, वो अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि उनको सुविधा पहुँचाया जाए। अब इस बार उनको एक मौका मिला है। अब देखते हैं यहाँ ईचागढ़ क्षेत्र की जनता क्या कुछ चाहती है, क्या दोबारा जेएमएम को ही सत्ता में लाना चाहती है या फिर एनडीए के गठबंधन के आजसू के प्रत्याशी हरेलाल महतो को यहाँ से जीत दिलाना चाहती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।